नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा बीकेडी हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 से प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कविताएं हैं, देवसेना गीत और कार्नेलिया गीत का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम अपने विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। तो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के परिचय को जान लेना बड़ा आवश्यक है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इससे संबंधित एक प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण देना हमें होता है। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के जन्म की बात करें तो जन्म इनका यहाँ पर दे रखा है 1888 ईस्वी, जबकि वास्तव में इनकी निधन दे रखा है 1937 में, जबकि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब माना गया है? 1889 ईस्वी को माना गया है। तो बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त कर सके, किंतु स्व अध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी के जो व्यक्तित्व की विशेषताएं थी उनकी बात करें तो देखिए, प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे पर निंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से दूर रहते थे। पर निंदा और आत्मस्तुति दोनों से दूर वो रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो कि इनकी विशेषता है। इनके स्वभाव की, इनके व्यक्तित्व की यदि बात करें तो इसकी विशेषताएं दे रखी, सौम्यता उसमें थी, शांत वो थे, गंभीर प्रकृति के थे और दूसरों की बुराई करने और आत्मस्तुति, अपनी बड़ाई करने, इन दोनों बुराइयों से वे सर्वथा दूर थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद केवल कवि ही नहीं थे, एक सफल साहित्यकार के रूप में हम इनको जान सकते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इसलिए हिंदी साहित्य में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। तो यहाँ पर ये विशेषताएं बताने का मतलब है कि वो एक सफल साहित्यकार रहे हैं। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख स्वर है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक हमें देखने को मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध और कविताएं आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। तो यहाँ पर अब इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जिनका विवरण हमें देना होता है। जन्म इनका कैसा रहा, बचपन कैसा रहा, तो इनके बारे में आपको पता है कि बचपन ज़्यादा इनका समृद्ध नहीं रहा। विधिवत शिक्षा इन्होंने कक्षा 8वीं तक पाई, लेकिन बाद में ये स्व अध्याय से अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं और साहित्य में योगदान देते हैं। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी रचनाओं में देखिए, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो दो नाटक दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो विषय वस्तु है यहाँ पर दी भी गई है, उनमें किस प्रकार का वर्णन है, वर्ण विषय क्या है।
तो यहाँ पर देखिए कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण है, ये इनके उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के लिए श्रेष्ठ कहानियों का सृजन भी किया। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह है। इस नाम से काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से इनका एक निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी से जयशंकर प्रसाद को विशेष प्रसिद्धि मिली, इसलिए ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है, पाठ दिया गया है, जो कविताएं दी गई हैं, उनमें क्या विवरण दिया गया है, क्या बातें कही गई हैं, उसकी हम चर्चा करें तो देखिए, देवसेना का गीत जो प्रथम कविता दी गई है, देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अभी आपको बताया कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों नाटकों से यहाँ पर कुछ अंश लिया गया है। तो देवसेना का जो गीत है ये है स्कंदगुप्त नाटक से, और कार्नेलिया का जो गीत है, जो दूसरी कविता यहाँ पे दी गई है, वो है चंद्रगुप्त नाटक से। देवसेना, अब यहाँ पर बात कर लें कि वर्ण विषय क्या है, इस देवसेना गीत की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त होती है। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए, यानी सभी का हूणों के आक्रमण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक देवसेना बचती है। तो देवसेना अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए, जब जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। यहाँ पर ये बात है कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, जीवन भर उससे प्रेम किया, उसे अनन्य प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त कभी देवसेना से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते रहते थे और उसी से प्रेम करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना पूरा जीवन कष्टमय संघर्ष में बिताती है। स्कंदगुप्त ने कभी उसके प्रेम को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर आकर के जब स्कंदगुप्त देवसेना के समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है, तो देवसेना के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती, स्कंदगुप्त खूब मनाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है कि यदि देवसेना मेरे से विवाह नहीं करती है, तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव यदि मेरे लिए नहीं है, तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, कुंवारा रहूँगा। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा। हृदय की कोमल कल्पना यहाँ देवसेना ने किसे कहा है? जो प्रेमपूर्ण भावनाएं हैं, हृदय की जो कोमल कल्पना का है, हृदय की जो प्रेमपूर्ण भाव हैं उनको, कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? इसीलिए पंक्ति, एक कविता में पंक्ति भी दी गई है। देवसेना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आह आशा हुई बावली। देवसेना ने अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को बावली कहा है। क्यों कहा है? कविता के दौरान जब पढ़ेंगे तो आपको इसका स्पष्टीकरण भी देंगे। तो जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई, जहाँ से देवसेना गीत की शुरुआत होती है। देवसेना जीवन भर संघर्ष में रही,
कष्टों को भोगा, अवसादग्रस्त रही, जीवन के अंतिम पड़ाव पर गीत गाते हुए कहती है, अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, कि जीवन के इस अंतिम समय में भी मुझे वेदना ही मिली है। पूरा जीवन मैंने कष्टपूर्ण बिताया है, संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है, तो अब जीवन के अंतिम क्षणों में भी स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव पा करके उसकी वेदना और बढ़ जाती है। इसलिए कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, जीवन के इस अंतिम क्षणों में भी मुझे वेदना ही प्राप्त हुई है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। वेदनामय क्षण कौन से हैं? जो भी उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, उसी को जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की वेला में, जीवन की संध्या कहा है जीवन की अंतिम अवस्था को। जैसे दिन ढलने के बाद संध्या होती है और संध्या के बाद रात होती है, उसी प्रकार जवानी ढलने के बाद जो अवस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था होती है, उसी को जीवन की संध्या यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है। तो देखिए आगे, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा बह रही है। अजस्र धारा मतलब लगातार आंसू बह रहे हैं। अपने आसपास में उसे सबकी प्यारी सी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा ले रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। दूसरी कविता की बात करें तो कार्नेलिया का गीत, दूसरी कविता की यदि बात करें जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है और सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। वह कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट, यानी यहाँ जयशंकर प्रसाद ने ये अरुण ये मधुमेह देश है हमारा शीर्षक से लिया गया जो ये कविता है, ये सेल्यूकस की पुत्री के मुँह से कहलवाया है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता, पवित्रता जैसे हृदय में घुली जा रही हो। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना सुंदर, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जो कि कविता का शीर्षक भी है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता है ये। इस गीत में हमारे देश की, यानी इस कविता के यदि प्रतिपाद्य की बात करें तो प्रतिपाद्य यहाँ पे है कि इस गीत के माध्यम से देश की गौरवगाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारत की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता रही है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है और यहाँ पर ये भारत की प्रमुख विशेषता भी बताई गई है। तो इसमें जो दूसरी कविता दी गई है, इस संपूर्ण कविता में भारत का गुणगान, यशोगान किया गया है। कविता के शिल्प की यदि बात करें तो देखिए, इसमें भाषा की बात करें, भाषा इसमें है खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली। शब्दावली की बात करें तो इसमें तत्सम प्रधान। शब्दावली इसमें कौन सी है? तत्सम प्रधान। रस की बात करें, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। काव्य गुण की बात करें, प्रसाद,
भाषा की बात करें तो भाषा में लाक्षणिकता भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। भाषा में लाक्षणिकता भी आपको मिल सकती है। और बात करें तो कविता में माधुर्य गुण की छटा भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग होता है वहाँ पर औसतन माधुर्य गुण की प्रधानता भी होती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आह वेदना मिली विदाई, पहली पंक्ति दी गई है। आह दुख प्रकट करते हुए, देवसेना दुख प्रकट करती है कि आह वेदना मिली विदाई। इसको हम दो रूपों में समझ सकते हैं कि या तो ये कह सकते हैं कि देवसेना कहती है कि आह जीवन के दुख प्रकट करते हुए कहती है कि जीवन के इस अंतिम समय में भी, विदाई शब्द को हम जीवन के अंतिम समय से ले सकते हैं कि जीवन के इस अंतिम समय में भी मुझे वेदना ही मिली है। वेदना मतलब पीड़ा, वेदना मतलब पीड़ा, कि जीवन के इस अंतिम समय में भी मुझे पीड़ा ही मिली है। या हम इसको अगर दूसरे रूप में स्पष्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि देवसेना कहती है कि जीवन के इस अंतिम समय में, आखिरी मोड़ पर, जो मेरी समस्त पीड़ाएं, मेरा समस्त संघर्ष, समस्त दुख थे, उनको विदाई मिल रही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश, देखिए यहाँ पे कहा है, देवसेना कह रही है कि मैंने भ्रमवश, भ्रम में पड़कर या भ्रम के वशीभूत होकर जीवन संचित, जीवन भर जो कुछ संचित किया, यहाँ पर कि मैंने भ्रमवश, ये मेरा भ्रम ही तो था, भ्रम के कारण ही मैंने जीवन भर जो कुछ इकट्ठा किया, संचित किया, मदकुरियों की भीख लुटाई। मदकुरी होती है भीख में दी जाने वाली रोटी। तो यहाँ पर मदकुरी एक प्रतीक के रूप में आया है और ये है देवसेना की अभिलाषाएं, कल्पनाएं और इच्छाएं। तो यहाँ पर देवसेना क्या कहना चाहती है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित। देवसेना को भ्रम क्या था, किस भ्रम में पढ़ कर के देवसेना ने ये अभिलाषाएं पाली थी। तो पाठ के परिचय में हमने देखा कि देवसेना को ये भ्रम था कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है, लेकिन ये देवसेना का भ्रम ही था। देवसेना समझ रही थी कि उसने प्रेम किया, किंतु ये उसका भ्रम था, क्योंकि स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता था। इसलिए कह रही कि मैंने भ्रमवश, मैंने भ्रम में, ये मेरा भ्रम ही तो था, या भ्रम के कारण ही मैंने जीवन भर अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कल्पनाओं को पाला और उनको मदकुरियों की भीख लुटाई, और जीवन के इस अंतिम समय में भीख के समान अपनी सभी इच्छाओं को लुटा दिया। अर्थात जो कुछ मैंने पूंजी इकट्ठी की थी, जो कुछ मैंने कल्पनाएं पाल रखी थी, जो अभिलाषाएं मैंने पाल रखी थी, वो सभी मैंने भीख में लौटा दी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से यदि बात करें तो देखिए कि आह वेदना मिली विदाई, जीवन के इस अंतिम क्षण में भी, यहाँ पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में भी मुझे वेदना ही मिली। मैंने भ्रमवश जीवन भर जो कल्पनाएं, जो इच्छाएं संचित की, इकट्ठा की, उनको मैंने भीख स्वरूप लौटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छल छल थे संध्या के कण श्रमकण, छल छल थे संध्या के श्रमकण। यहाँ पर देखिए पंक्ति में यदि आप गौर करें तो छल छल थे संध्या के श्रमकण कविता छायावाद की है, इसलिए पंक्ति के अर्थ से ज़्यादा भाव की प्रधानता इनमें है। पहले पंक्ति का भाव जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। तो पंक्तियों के भाव पर विशेष ध्यान देना है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी सीधी सादी कविताएं हैं। यहाँ पर देखिए छल छल थे,
छल छल मतलब होता है छल छला जाना, प्रकट होना, उभर आना, प्रकट होना। तो यहाँ पर छल छल शब्द दिया गया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। संध्या के श्रमकण, संध्या के श्रमकण, संध्या मतलब शाम के, श्रमकण यानी पसीने की बूंदें, श्रम यानी परिश्रम, और परिश्रम से जो पानी की बूंदें निकलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? पसीना। तो श्रमकण का अर्थ क्या हुआ? पसीना। तो छल छल थे संध्या के श्रमकण, यहाँ पर इस पंक्ति को इस भाव से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार दिन भर परिश्रम करने वाले श्रमिक के संध्या के समय, विश्राम के समय पसीने छल छला आते हैं, उसी प्रकार देवसेना कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, मेरी जीवन की इस संध्या के समय मेरी आंखों से जो आंसू छलक रहे थे, यहाँ पर क्या छलके? आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। आंखों से जो गिरने वाले आंसू हैं वो किसके समान प्रकट हो रहे हैं? संध्या के श्रमकण पसीने की बूंदों की तरह आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो यहाँ पर देखिए देवसेना कहती है कि जीवन के इस राह में, जीवन के इस राह में आखिरी क्षणों में केवल जो नीरवता थी, शांति थी, वो ही अंगड़ाई लेती हुई नजर आती है और कुछ भी उसके जीवन में दिखाई नहीं देता है। मेरी यात्रा पर, मेरी इस जीवन यात्रा पर लेती थी नीरवता, नीरवता मतलब शांति, अनंत अंगड़ाई, सिर्फ अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी इस असीम अशांति, सिर्फ असीम अशांति ही अंगड़ाई ले रही थी। तो यहाँ तक शायद आशा है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। बात करते हैं एक बार पुनः कि आह वेदना मिली विदाई, कि जीवन के इस अंतिम क्षणों में भी मुझे वेदना ही मिली, विदाई मिली। या इसका दूसरा अर्थ मैंने पहले भी बताया, आप फिर से भी ले सकते हैं कि देवसेना कहना चाहती है कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में शायद मुझे मेरी वेदना से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, देवसेना कहती है कि ये मेरा भ्रम ही तो था जो मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया, और मैंने भ्रमवश जीवन भर जो कुछ भी अभिलाषाएं, जो कुछ भी इच्छाएं संचित की, उनको मैंने जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर भीख स्वरूप लौटा दिया है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि मेरी जो दर्द भरी शामें हैं, जीवन की जो संध्या है जिसमें आंखों में आंसू भरे हुए हैं, छल छल थे, आंखों में आंसू छलक रहे थे, गिर रहे थे। तो ये आंसू कैसे गिर रहे थे? आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, ये आंसू के समान प्रतिक्षण गिर रहे थे। तो कैसे लग रहे थे? संध्या के श्रमकण, जैसे संध्या के समय पसीने की बूंदें छलक आती हैं। मेरी जीवन यात्रा पर, मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी इस जीवन यात्रा पर केवल असीम नीरवता ही, शांति ही अंगड़ाई ले रही थी। तो यहाँ पर इस पद में शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर यदि इसके शिल्प की बात करें तो प्रस्तुत जो काव्यांश दिया गया है, देवसेना के जीवन का संघर्ष तथा उसके मनोदशा का सुंदर चित्रण करना यहाँ पर प्रदर्शित किया है, स्पष्ट हुआ है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण एक शब्द है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। पंक्ति को यदि देखें तो इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, लास्ट की पंक्ति दे रखी है इस पैराग्राफ की, जिसमें देखिए नीरवता शांति, जिसका मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो पैराग्राफ है उसकी चर्चा करते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, देखिए श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने
यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार इस पंक्तियों का भाव समझना बहुत ज़रूरी है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, कोई श्रमिक थका हुआ, श्रमित यानी थका हुआ, मधुर सपनों के कल्पनाओं में, मधुमाया हसीन सपनों में, कल्पनाओं में, गहन विपिन गहरे पेड़ों की गहरे जंगल में पेड़ों की छाया में विश्राम कर रहा था, कल्पनाओं में लेटा हुआ था। वो नींद आने ही वाली थी, उन्नीदी अवस्था में ही था कि पथिक उन्नीदी अवस्था में ही था कि श्रुति में, कान में, श्रुति मतलब कान, किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग एक राग होता है जो अर्धरात्रि को गाया जाता है। तो श्रमिक जो था, पथिक था, वो थकी हुई अवस्थाओं में हसीन सपनों में पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसी समय उसके कानों में रात को गाया जाने वाला विहाग राग सुनाई पड़ता है, जिससे उसकी नींद भंग हो जाती है। अब यहाँ पर एक पथिक के माध्यम से, एक श्रमिक के माध्यम से ये बात कही है, तो देवसेना के साथ ये क्या कहना चाहती हैं? तो देवसेना क्या कहती है? देवसेना कहती है कि जीवन भर संघर्ष करने के कारण अब मैं थकी हुई अवस्था में हूँ, थक चुकी हूँ। मेरे जो असीम स्वप्न थे, कल्पनाएं थी, उनकी छाया में, इस जीवन में मैं उनमें डूबी हुई थी, लेकिन उसी समय विहाग की तान। तो यहाँ पर विहाग जो राग है वो किसको कहा गया है? यहाँ पर विहाग राग स्कंदगुप्त के पुनः प्रेम प्रस्ताव को कहा गया है कि देवसेना अपने सपनों में डूबी हुई थी, लेकिन उसी समय स्कंदगुप्त ने फिर से देवसेना के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया, और जिससे देवसेना की जो कल्पनाएं थी, जो नींद थी, वो भंग हो जाती है और बेचैन हो जाती है। तो देखिए, यदि इसकी हम बात करें तो देवसेना कहती है कि परिश्रम से थके हुए सपने के मधुर सम्मोहन में, घने वन के बीच में, पेड़ की छाया में, अलसाई क्रिया में, यह किसने राग विहाग की स्वर लहरी छेड़ दी। राग विहाग रात के समय गाया जाने वाला राग है ये, लेकिन यहाँ पर ये स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव के लिए आया है। भाव की बात करें कि देवसेना कहना चाहती है कि जीवन भर मैं संघर्षरत रही, उन्नीदी श्रुति में। तो ये इनका नींद भंग कैसे कि जीवन भर मैं संघर्षरत रही, किंतु स्कंदगुप्त की राह देखती रही, किंतु जब उसके सपने पूरे नहीं हो सके तो वह थक करके, निराश होकर के, सुख की आकांक्षा में विदाई लेती हुई वो सो रही थी। लेकिन उसी समय स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसे मिलता है, और जो उसकी नींदों को भंग कर देता है, उसके सपनों को भंग कर देता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं इसमें। लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी। सैतृष्ण मतलब ललचाई, लगी सैतृष्ण, तृष्णा से भरी हुई, दीठ यानी नजरें सबकी। कि देवसेना कहती है कि इस समय, इस दौरान कई जो ललचाई आंखें थी वो मेरे ऊपर लगी हुई थी। रही बचाए फिरती कब की, मैं सबकी नज़रों से अपने आप को बचाए फिर रही थी। कब की यानी कब से मैं अपने आप को इन सभी की बुरी नज़रों से अपने आप को बचाती रही थी। मेरी आशा आह बावले, तूने खोदी सकल कमाई। यहाँ पर देखिए कवि कहना चाहता है कि देवसेना कहती है कि मेरी आशा आह बावली। देवसेना ने अपनी आशाओं को बावली कहा है। क्यों कहा है? तो इसका उत्तर अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं कि आशा बहुत बलवती होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। क्यों होती है? कि वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है और फिर उन्हीं सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बहुत बावली है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उसी के सपनों में खोई रहती है। उसको आशा थी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करेगा, विवाह करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। मेरी आशा आह बावली, और मैंने अपने मन को ये ढाढ़स बंधवाया और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन जब जीवन भर वो अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को काबू करती रही, तो
तूने खोदी सकल कमाई, जीवन भर की मेरी ये जो संचित कमाई थी, जो स्वाभिमान था, उसको तूने खो दिया जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर। अर्थात स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव पाकर देवसेना के मन में वापस स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम का भाव उमड़ने लगता है, इसलिए कह रही है। आगे बात करते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, देवसेना गीत का अंतिम पैराग्राफ है ये। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय सवार होकर के मेरे साथ चल रहा है। रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी यहाँ पर आप देख सकते थे। चढ़कर सवार होकर के मेरे जीवन रथ, मेरे जीवन रूपी रथ पर, तो यहाँ रूपक जीवन रथ में है। प्रलय का यहाँ पर मानवीकरण कि प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय अपने मार्ग पर चल रहा है, तो ये प्रलय का मानवीकरण भी है। पथ पर में यदि हम लें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई में अनुप्रास अलंकार कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने दुर्बल पैरों के बल पर। देवसेना कहती है कि मैंने अपने दुर्बल कमजोर पैरों के बल पर, ये जानते हुए भी कि उससे हार निश्चित है, यानी काल से होड़ करना, मुकाबला करना व्यर्थ है, कोई नहीं जीत सकता है काल से। तो मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने दुर्बल कमजोर पैरों के बल पर, ये जानते हुए भी कि उससे मेरी हार निश्चित है, होड़ लगाई, मैंने उससे प्रतिस्पर्धा की। लोटा लो यह अपनी थाती, थाती मतलब धरोहर, लोटा लो यह अपनी थाती। इसलिए देवसेना कहती है अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कि हे, अब तुम अपनी इस धरोहर को, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा का जो जिम्मा देवसेना के कंधे पर था, राष्ट्रभक्ति का जो जिम्मा था, उस धरोहर को अब आप संभालो, क्योंकि मैं इसकी और ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकती। मेरी करुणा हा हा खाती, क्योंकि मेरे मन के जो करुण भाव हैं वे मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। विश्व न समझेगी यह मुझसे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ विश्व को संबोधित कर रही है, यानी लोगों को संबोधित कर रही है कि अब इस धरोहर को मैं नहीं संभाल सकती, अब आप इसको संभालो, क्योंकि मेरी जो करुणा है वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी। न संभलेगी यह मुझसे, अब ये मेरे से और ज़्यादा नहीं संभाली जा सकती है। इससे मन की लाज गंवाई, इससे मेरे मन की जो शर्म थी वो भी खो दी कि जीवन के अंतिम क्षणों में आकर के मैंने किस प्रकार से स्कंदगुप्त से प्रेम को, प्रस्ताव को पाकर के दुखी हो गई। अब यहाँ पर यदि हम कुछ प्रश्नों की बात करें तो देखिए, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? तो इसका कारण पंक्ति कविता में स्पष्ट है कि सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधवों से रहित हो गई। भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी, इसलिए उसको निराशा ही प्राप्त होती है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में, प्रकृति चित्र कहाँ पर इसमें स्पष्ट हुआ है, तो इसको देखिए। प्रसाद जी के अनुसार यदि हम देखें तो दूसरी कविता में इसको बड़े सहज भाव से स्पष्ट भी कर रखा है। आप देखिए, कार्नेलिया का गीत, जो कि दूसरी प्रसिद्ध कविता है, छोटी कविता है, लघु कविता है। आप इस कविता को समझ सकते हैं। अरुण ये मधुमेह देश है हमारा, जो कि कविता का शीर्षक भी है, अरुण ये मधुमेह देश है हमारा। इसकी यदि बात करें तो कार्नेलिया का गीत तो प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया था, सिकंदर के, और ये जो कार्नेलिया गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के
जो पुत्री है वो एक सिंधु नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठी है और वहीं से कवि जयशंकर प्रसाद कार्नेलिया के मुंह से प्रकृति का चित्रण किया है। तो ये कहती है कि प्रातःकालीन लालिमा, अरुण यानी होता है लाल, यह मधुमेह कि प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह भारत देश बहुत ही आनंददायी है। मधुमेह, मधुमेह मतलब मधुर, कि प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा यह भारत देश बहुत ही आनंददायी है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है। पहली पंक्ति के हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि इसका बोल भी है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, जहाँ धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एक सहारा, किस क्षितिज को भी, जहाँ पर अंतिम सहारा, यहाँ पर किस ओर इशारा किया गया है, कन्याकुमारी के तट पर, जहाँ सूर्यास्त का दृश्य बड़ा मनोरम होता है और उसको देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगती है। तो जहाँ धरती और आकाश भी जिस धरती पर मिलते हैं वो भारतवर्ष ही है। तो यहाँ पर कह रहे कि विश्व के कोने कोने से आकर के तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास सिर्फ यहीं पर आकर के मिलता है। जब जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को भी एक आसरा मिलता है, एक सहारा मिलता है, वो भारत देश ही है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इसके माध्यम से कवि ये भी कहना चाहता है कि भारत ही वो देश है जहाँ आश्रय के लिए जो भी आता है वो निराश नहीं होता है। भारत देश के जो निवासी हैं उनकी भावनाएं ऐसी होती हैं कि वो उनको बिना कुछ सोचे समझे आश्रय दे देते हैं। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, पंक्ति पर ध्यान देना। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, कि प्रातः काल में सरस यानी रस से युक्त तामरस, ताम्र वर्ण के गर्भ विवाह पर, कि प्रातः काल में वृक्ष की जो नई कोंपलें हैं, नई पत्तियां हैं, उन पर लालिमा का सौंदर्य बिखरा हुआ है। नाच रही तरुशिखा मनोहर, विभा यानी चमक, तो ताम्र वर्ण की जो आभा है वो कहाँ पर नृत्य कर रही है? तरुशिखा, पेड़ों की शाखाओं पर, मन को हरने वाला। तो सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, इसमें रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इस हरी भरी भारत भूमि पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस भारत भूमि पर मंगल कुमकुम, कुमकुम एक मांगलिक रंग होता है जिसको महिलाएं अपने सुहाग के लिए या मांगलिक कार्यों में तिलक लगाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे प्रकृति ने इस भारत भूमि पर मंगल कुमकुम छिड़क दिया हो। मानवीकरण अलंकार। सुर लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, कि ये भारत भूमि है जहाँ पर लघु सुर धनु से छोटे छोटे सुर धनु, देवताओं के धनुष, सुर धनु, लघु सुर धनु, छोटे छोटे देवताओं के धनुष के समान पंख पसारे, पंखों को फैलाए हुए, शीतल मलय समीर सहारे, शीतल और सुगंधित हवा के सहारे उड़ते हुए पक्षी आते हैं। ये वही भारत देश है, यही है वो भारत देश जहाँ पर छोटे छोटे पक्षी अपने छोटे छोटे पंखों को फैला करके ठंडी सुगंधित हवा के साथ उड़ते हुए भारत में आते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड निज प्यारा, नीड निज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नीड निज में, तो यहाँ पर कहें उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, कि पक्षी जिस ओर मुँह करके उड़ते हैं, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, पक्षी जिस ओर मुँह करके उड़ते हैं, वो भारत देश ही है। क्यों? समझ नीड निज प्यारा, क्योंकि वो भारत देश को ही अपना प्यारा आश्रय मानते हैं, इसलिए पक्षी भी भारत देश की ओर ही मुँह करके उड़ते हैं।
आगे देखिए, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। यहाँ के निवासियों की विशेषता, यहाँ भारतवासियों की विशेषताएं यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि बरसाती आँखों के बादल, जैसे बरसात के जो बादल होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, नम रहता है, उसी प्रकार की सारी भावनाएं यहाँ के लोगों के मन के जो करुणा का भाव है वो है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कवि कि यहाँ के निवासी करुणा एवं दया से परिपूरित हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में दया एवं करुणा का भाव भरा हुआ है, अर्थात दूसरे के दुख से द्रवित होकर के उनकी आंखों से निकलने वह किसी अनंत से आकर अनंत भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ बनते भरे करुणा जल, इनकी आंखों से जो भरे हुए करुणा का जो जल है, आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो दूर से आने वाले लोगों के लिए करुणा का भाव उत्पन्न करते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, जहाँ समुद्र की जो लहरें हैं वे भी उमड़ती हुई आती हैं, लेकिन भारत का जो तट है, भारत भूमि है, उसका स्पर्श पाकर के वो शांत हो जाती हैं। अर्थात जो समुद्र की लहरें हैं वे भी भारत भूमि का स्पर्श पाना चाहती हैं, वो भी यहीं आकर के आश्रय लेती हैं। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, यहाँ पर मानवीकरण और रूपक उत्प्रेक्षा, और यहाँ ये पंक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से भी। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, ये वही भारत भूमि है जहाँ हेम कुंभले सोने का कलश लेकर के ऊषा सवेरे प्रातःकालीन भोर, प्रातःकाल भरती ढुलकाती सुख मेरे, भारत के लोगों के जीवन में सुख को बहलाती है, बखेरती है। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, जहाँ रात भर मदिर यानी तारे ऊँघते रहते, ऊँघते हुए से प्रतीत होते हैं, जगकर रजनी भर तारा, जिस प्रकार रात भर उन्होंने जाग करके इस धरती की सौंदर्य को बढ़ाया हो। तो इस प्रकार से आप इस कविता को समझ सकते हैं। अब इस कविता के काव्य सौंदर्य की यदि बात करें, कार्नेलिया गीत के कविता के सौंदर्य की यदि बात करें तो देखिए, ध्यान देंगे, इस गीत में भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये पद दे दिया जाए पूरा और व्याख्या आपसे करवाई जाए तो इसका शिल्प सौंदर्य आपको करना हो तो क्या करेंगे, जिसको विशेष की बिंदु आप कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें बिंदु हो सकता है कि इसमें भारतवर्ष की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरा इसमें कह सकते हैं कि तत्सम शब्दावली में खड़ी बोली की साहित्यिकता का निर्धारण इस गीत में किया जा सकता है, इसमें देखा जा सकता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, इसमें रूपक अलंकार है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, पंक्ति दी गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। समीर सहारे बनते बादल जब जगकर, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप देख सकते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। हेम कुंभले ऊषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी बर तारा में रूपक अलंकार का और मानवीकरण अलंकार का अनुपम सौंदर्य देखा जा सकता है। दोस्तों, आशा है आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना गीत और कार्नेलिया गीत अच्छा लगा होगा, विषय वस्तु आपके समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। कोशिश रहेगी कि अगली कक्षा में उन कमियों को दूर करें, और इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा एक बार पुनः आप सभी का अपने इस PKD हिंदी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।